नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पीओ वैकेंसी के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं, जो कि आज ही से आवेदन शुरुआत है। 18 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया और 18 जून से लेकर 8 जुलाई 2026 तक आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली है, जो ऑनलाइन आप सभी फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर टोटल पोस्ट रखे गए हैं 1500 पोस्ट। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो चाहे जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो उन्हें बता दूं कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 750 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखे गए हैं। शॉर्ट में डिटेल्स बता देता हूं, उसके बाद मैं कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। 21 से 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर वर्ष परीक्षा होती है, हर वर्ष इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं ऑनलाइन ही। इसमें भी प्रीलिम्स एग्जाम ली जाती है, देन मेंस एग्जाम होती है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होती है। सैलरी का बेसिक पे होता लगभग 48,480 रुपये। तो एसबीआई बैंक की ओर से भर्ती निकाली जा चुकी है 1500 पदों पर। इसमें अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग टोटल कितने वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, कहाँ पर कौन सा लिंक पर क्लिक करेंगे, आवेदन फॉर्म भरेंगे और कहाँ पर एग्जाम से जुड़ी तमाम जानकारी को जान पाएंगे। इसके लिए सिंपल सा आपको गूगल में सर्च करना होगा एजुतक। जैसे मैंने सर्च किया, टॉप में ही एजुतक की वेबसाइट आपको दिख जाएगी, edutak.in की। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हैं, यहीं पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा एसबीआई पीओ का। इस भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। अगर आप इस पोस्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इंग्लिश में नोटिफिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेप, एक भी जानकारी इस आर्टिकल में नहीं छोड़ी गई है। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, सभी का सवाल, सभी का आंसर यहाँ पर दिया गया है। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा आवेदन फॉर्म करने का, भरने का, और यहीं पर आपको एक नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप एजुतक की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहीं से आपको फॉर्म को भरना होगा। तो हमने इस अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर जैसे क्लिक किया, इस पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करते हैं, इस पेज में आप आ जाएंगे। कुछ 5-6 स्टेप में आपको इस फॉर्म को भरना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम भरना होगा और फर्स्ट नेम यहाँ पर कंफर्म करना है। अगर मेरा नाम सूरज है तो मैं फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा और कंफर्म नेम में भी सूरज ही दूंगा। मिडिल नेम में अगर मेरा नाम कुमार है तो कुमार है, वरना अगर मिडिल नेम नहीं है आपका तो छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम में अगर मेरा नाम ठाकुर है तो मैं ठाकुर यहाँ पर लगा सकता हूँ, फिर वही सेम ठाकुर यहाँ पर कंफर्म करूँगा। फुल नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा आ जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे जो आपका चालू हो, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा एक से अधिक मोबाइल नंबर आपके पास है तो यहाँ पर देंगे, वरना छोड़ भी सकते हैं। जिसमें जिसमें स्टार मार्क्स लगे हुए हैं वो जानकारी भरने की ज़रूरत है। जिसमें स्टार मार्क्स नहीं लगे हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। आपके मोबाइल में एक जीमेल का ऐप होगा, वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी मिल जाएगा। वो ईमेल आईडी यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका ईमेल आईडी में gmail.com लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये जो डोमेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि gmail.com हो गए, hotmail.com हो गए, in.com हो गए, live.com हो गए। तो आपका जो भी डोमेन वाला ईमेल है, अक्सर लोगों का gmail.com होता है, तो gmail.com यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद जो भी ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर कैप्चा कोड आपको शो कर रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगले स्टेप में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है, यहाँ पर एंटर करते ही सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपका ये मोबाइल नंबर वाला ओटीपी वेरीफाई कर लिया जाएगा। ऐसे ही आपका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। वैसे ही आपको जैसे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर एंटर किए थे, ऐसे ही ईमेल आईडी वाला ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है फोटोग्राफ अपलोड करने का।
फोटोग्राफ यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं कैप्चर पर क्लिक करके, चूज फाइल पर क्लिक करके और ब्राउज पर क्लिक करके। फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, जैसे आप गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस पर जैसे क्लिक करते हैं 20 से 50 KB के बीच में आपके इमेज का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज क्या है। उसी साइज में आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फोटो आ जाएगा। होगा कि पहले से जो आपका फोटो आपके पास खींचा होगा पासपोर्ट साइज का वो। अब बात आती है कि लाइव फोटो की। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कैप्चर फोटो पर क्लिक करके आप अगर लैपटॉप से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो लैपटॉप में वेब कैमरा से डायरेक्ट आप अपना लाइव फोटो कैप्चर खींच सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा। लेकिन आप अगर लैपटॉप से नहीं खींचना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर को क्या करेंगे, क्लिक हियर टू स्कैन जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस स्कैनर को स्कैन करेंगे और मोबाइल फ़ोन से लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका वो फ़ोटो आ जाएगा। जब आप फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सेम इसी प्रकार से आपको ब्राउज पर क्लिक करके एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करना है, ब्लू कलम या ब्लैक कलम से आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं इस गाइडलाइंस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपका सिग्नेचर का साइज क्या है। जिस साइज में आपका सिग्नेचर मांगे जा रहा है ब्राउज पर क्लिक करके आप उस साइज का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फाइनली इस चेक बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का, फोटो एंड सिग्नेचर का। अब तीसरे स्टेप डिटेल्स में हम जानते हैं, जैसे कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC, ST, OBC या जनरल, EWS, कोई भी एक कैटेगरी चूज करेंगे और यहाँ पर आपको सब कास्ट चूज करना होगा। कैटेगरी चूज करने के बाद उसके अंदर जो सब कास्ट होते हैं सब कैटेगरी वो चूज करना होगा। अगर आप OBC चूज करते हैं तो NCL सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, तो आपके पास होगा वो, यस पर क्लिक कर देंगे। या जिस भी कैटेगरी को आप चूज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है और जिस डेट के बाद बना होना चाहिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसे आप पढ़ लेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप EWS के अभ्यर्थी हैं तो आपसे पूछे जाएंगे 2025-26 का जो होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, जो कि 2025-26 का एनुअल इनकम का बनता है EWS। अगर EWS चूज नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट नहीं होगा। अब पूछे जाएंगे क्या आप दिव्यांग हैं 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग है, तो यस करेंगे। अगर दिव्यांगता नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपसे वो हाईलाइट ही नहीं होंगे, पूछे ही नहीं जाएंगे। जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गए, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गए, इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो गए, ये सब चीज़ें आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। डिसेबिलिटी जैसे नो आप चूज कर देते हो तो इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन वो हाईलाइट नहीं होंगे। अगर डिसेबिलिटी हो तब आपको यस पर, किसी में नो पर या किसी पर यस पर जानकारी आपको भरनी होगी। ये सब ऑप्शन को आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू से बिलोंग करते हो तो आप हिंदू चूज करोगे। इसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो रिलीजन से तो यस में जानकारी देंगे, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन से आते हो तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। और कितने टाइम तक आप सर्विस में रहे थे वो उसकी जानकारी देंगे। अब दोस्तों इस एग्जाम में क्या है कि अगर आप मेंस में बैठते हैं, जैसे कि प्री एग्जाम दे देते हैं, मेंस में बैठते हैं, तब आपका एक चांस गिनती होता है। लेकिन अगर आप प्री एग्जाम देते हैं, मेंस में नहीं बैठ पाते, किसी तरह से प्री एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो एक चांस आपका गिनती नहीं होता है। तो वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि आप कितने चांस एग्जाम दे चुके हैं, तो यानी कि मेंस में कितने बार बैठ चुके हैं। अगर आप मेंस में एक बार बैठे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ चांस यहाँ पर फिलअप करना है, एक इस प्रकार से भरना होगा। क्या आपके पास किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट है, आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। ये स्क्राइब की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पर ये ऑलरेडी हाईलाइट नहीं होगा, अगर आप स्क्राइब लेते हैं तो यस कर सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे क्या आपका कोई कैरेक्टर वगैरह में कोई खराबी है, पहले से इस पर आंच लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने क्लरिकल कैडर में एम्प्लॉय थे पहले, अगर थे तो यस करेंगे और बताएंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर कैडर में आप एम्प्लॉय थे तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके बाद क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले एम्प्लॉय थे, यानी कि अभी एक्स एम्प्लॉय हैं,
ठीक है, और रिजाइन कर चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्लरिकल कैडर से। अगर रिजाइन किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर कैडर से आपने रिजाइन कर दिया है, एक्स एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, वरना नहीं तो नो करेंगे। प्लीज आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं तो एक बार इंश्योर कीजिए, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सारे ऑप्शन नो ही आएंगे। यहाँ अपना पेन नंबर डालना है, नेशनलिटी आपको इंडियन चूज करना है। आप पूछे जाएंगे किस स्टेट से हैं आप हैं, और जो आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है, यानी कि स्टेट इसीलिए पूछे जाते हैं, उसी स्टेट में एग्जाम सेंटर आपके दिए जाएंगे। तो स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उस स्टेट में कौन सा सेंटर आप एग्जामिनेशन के लिए चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंटर को चूज कर सकते हैं। ये हो गया प्री एग्जाम के लिए। फिर मेंस एग्जाम का अपना स्टेट यहाँ पर चूज करना, किस स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हैं। स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पर क्लिक करके मेंस एग्जाम के लिए सेंटर अभी से ही चूज कर सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ ले जाना होगा। वो चाहे आप आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, तो आप अभी ही ID प्रूफ को चूज कर लो कि कौन सा ID प्रूफ आप ले जाना चाहते हैं। और ध्यान रखना, आपके जो ID कार्ड में जो आपका नाम होगा, पूरा नाम, वही पूरा नाम इस फॉर्म में जो आप भर रहे हैं एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर दोनों का सब कुछ मैच कर रहा है तो आपको यस पर क्लिक करना है। आधार कार्ड भी आप सेलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वही नाम आपका ये फॉर्म में होना चाहिए, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मेंशन करोगे। अब इस जॉब के बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई है तो उसकी जानकारी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे जॉब पोर्टल हो गया या इंटरनेट से आपने जॉब की जानकारी ले ली। उसकी जानकारी देने के बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको फिलअप करना है डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म तिथि, पहले तारीख यहाँ पर फिलअप करेंगे, किस मंथ आपका जन्म हुआ था, किस साल आपका जन्म हुआ था। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट करना है, महिला है तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर भाई बहन में से कोई भी एक है तो यस करेंगे, और वो जेंडर कौन है, जैसे कि अगर जुड़वा भाई है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, जुड़वा बहन है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ द ट्विन, यानी कि उनका नाम क्या है, जानकारी देंगे। मैरिटल स्टेटस में क्या आपकी शादी हुई है, अगर हुई तो मैरिड करेंगे, वरना अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। आपके फादर्स का नाम, फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम, फिर लास्ट नेम वैसे ही फिलअप करना है जैसे अपना पूरा नाम फिलअप किया था। अगर मेरा नाम सूरज कुमार ठाकुर है, मैं फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा, मिडिल नेम में कुमार दूंगा, लास्ट नेम में ठाकुर दूंगा। तो फादर्स नेम में भी आपको वैसे ही एग्जैक्टली फिलअप करना है। फिर मदर्स नेम में भी वैसे ही फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम करके मदर्स नेम भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो जैसे आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पाउस नेम पूछे जाएंगे तो स्पाउस नेम के भी आपके फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम पूछे जा सकते हैं। दो प्रकार के एड्रेस होते हैं दोस्तों, एक होते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहां फिलहाल आप रह रहे हो, तो एड्रेस को कंप्लीट रूप से भरना है। एड्रेस का थोड़ा पार्ट आपको एड्रेस 1 में डालना है, एड्रेस का थोड़ा पार्ट आपको एड्रेस 2 में डालना है, और एड्रेस 3 में। कंप्लीट रूप से इसी 3 बॉक्स में आप अपना एड्रेस डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलग से मेंशन करेंगे, स्टेट यानी राज्य का नाम यहाँ से अलग से मेंशन करेंगे, आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये जो परमानेंट एड्रेस है और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आप एक ही एड्रेस पर पहले से रह रहे हो, अभी भी रह रहे हो, और वही एड्रेस सब दिन से आपका परमानेंट है, तब आप इस चेक बॉक्स को टिक कर दो, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी अभी आप फिलहाल कहीं और रह रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तब आपको करना क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये इसमें वो इन्फॉर्मेशन डालो जहां फिलहाल आप रह रहे हैं कोरेस्पोंडेंस में। परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट पहले से बचपन से ही आपका एड्रेस रहा है, वो अलग से इस बॉक्स को फिलअप करोगे। अगले पेज में आपको आपका एप्लीकेशन फी अमाउंट शो कर दिया जाएगा। जीएसटी इन्वॉइसिंग के लिए जो आप एड्रेस चूज करोगे वो आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फी दिखेगा। आपने जो भी अभी तक डिटेल्स भरा है उसमें से कोई डिटेल्स छूट भी गया, हो सकता है कि मिस्टेक हो, इसके लिए आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना। अगर एक भी डिटेल्स छूट गया होगा तो आपको वहाँ पर रेड फ्लैग आ जाएगा और बताया जाएगा कि ये ऑप्शन आपका छूट चुका है, इसको आप भर दीजिए। सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फाइनली आपका क्वालिफिकेशन का पेज आ जाएगा। दोस्तों अगर आपका जिसमें क्वालिफिकेशन मान लो किसी का कि 59.99% है तो उसको 60% काउंट किए जाएंगे, वही जिसका 54.99% है उनको 55% काउंट किए जाएंगे। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेने हैं। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है या अपीयरिंग है, अभी आप पास भी नहीं किए हैं, अभी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करके अपीयर्ड चूज करेंगे। अपीयर्ड चूज करने के बाद कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पर हाईलाइट नहीं होंगे, जैसे कि डेट ऑफ पासिंग। आपने तो पास किया नहीं, अभी कितने मार्क्स आए वो तो अभी आपको मालूम है नहीं, लेकिन हाँ
30 सितंबर से पहले आप जो पास करोगे वो आप क्या करोगे, एपीएड में चूज करोगे, लेकिन 30 सितंबर तो अभी हुए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा क्लास आया वो जानकारी आई नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ पर भरना होगा एपीएड में कि आपका कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट से, कौन से स्ट्रीम से आप ये डिग्री कर रहे हो उसकी जानकारी देंगे और एपीएड ही सिलेक्ट करोगे। इसके बाद डुअल डिग्री आप ले रहे हो तो उसकी जानकारी देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट हो चुके हैं तो पास्ट पर सिलेक्ट करेंगे कौन सा स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं डिग्री। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम फिलअप करेंगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने पास किया है, कितने % मार्क्स आपके आए हैं, और आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं तो फर्स्ट क्लास चूज करेंगे, सेकंड डिवीजन किए तो सेकंड क्लास चूज करेंगे, थर्ड डिवीजन किए हैं तो थर्ड क्लास चूज करेंगे। डुअल डिग्री कर रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना है कि आपने पास कर या अपीयरिंग ही है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम देना है, डेट ऑफ पासिंग की जानकारी देना है, कितने % मार्क्स आए हैं और कौन से क्लास से आप पास हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं पीजी की तो उसकी भी जानकारी यहाँ से चूज करके दे सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप SC ST OBC PWBD अभ्यर्थी हैं और आपको प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट की जानकारी चूज करेंगे जहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग बिलोंग करते हैं, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेंटर का नाम यहाँ से चूज करेंगे। अब अगले पेज में पूछी जाएगी कि आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो। जैसे कि हिंदी जानते हो तो इस बॉक्स में हिंदी लिखोगे, इंग्लिश जानते हो तो इस बॉक्स में इंग्लिश लिखोगे, और भी इसके अलावा और कोई लैंग्वेज जानते हो तो इस बॉक्स में वो लैंग्वेज चूज करना है। और वो लैंग्वेज मान लो कि यहाँ पर हमने हिंदी चूज किया तो हिंदी हमें पढ़ना आता है तो रीड को ऑन करेंगे, हिंदी हमें लिखना भी आता है तो राइट को ऑन करेंगे, और हिंदी हमें बोलना भी आता है तो स्पीक को ऑन करेंगे। लेकिन अगर मैं इंग्लिश चूज करता हूँ, यहाँ पर सेकंड बॉक्स में इंग्लिश मैं लिखता हूँ, इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है तो रीड को ऑन करेंगे, लेकिन लिखना नहीं आता तो रीड को ऑन नहीं करेंगे, बोलना नहीं आता तो रीड को ऑन नहीं करेंगे। इस प्रकार से लैंग्वेज को चूज करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे। यहाँ पर जिसको ऑन करना है कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जो भी डिटेल्स आपका अगर छूट गया होगा ऑटोमेटिक रेड फ्लैग आ जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फाइनली दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू खुल के आ चुका है कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक डिक्लेरेशन आएगा, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि आपने जो आधार कार्ड चूज किया था आईडी प्रूफ के तौर पर या पैन कार्ड चूज किया था उसका डिटेल्स और आपने जो फॉर्म में डिटेल्स भरा है दोनों का बिल्कुल नेम का डिटेल्स मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सीधे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब बारी है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। इसे अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो बना कर रख लेना है। इंटरनेट पर बहुत सारे टूल आते हैं, गूगल में लिखना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन टूल, बहुत सारे आते हैं वेबसाइट, वहाँ से बनाकर उसको डाउनलोड कर लेना। ध्यान रखना है कि जितने केबी में यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उतने ही केबी में आपको अपलोड करना है। सब कुछ नोटिफिकेशन में दी गई है। चूज फाइल पर क्लिक करके वो थंब को अपलोड करेंगे। और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करते हैं, सबसे पहले उसे लिखते कैसे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस चीज़ को आपको करना क्या होगा, एक प्लेन पेपर पर लिख कर रखना, पूरा जैसे हूबहू एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। और जहाँ जहाँ पर यूज किया गया है क्या, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, इसके जगह पर आप अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके जगह पर आप अपना पूरा जन्म तिथि यूज करेंगे बस। और ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहा है ये सारे के सारे एज इट इज वर्ड आपको प्लेन पेपर पर लिखना है। उसका फोटो क्लिक करके उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करके यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फाइल में अपलोड कर देना है। ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है ये यहाँ पर एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब बारी है पेमेंट की। यहाँ पर आपका अमाउंट शो कर दिएगा कि आपका कितना पेमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर फिलअप करके सबमिट करेंगे। पेमेंट आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ताकि पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन स्लिप रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो वापस से इसी पेज में आना है जहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे। लॉगिन टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप जो आवेदन फी दे चुके हैं वहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो गया होगा, प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना SBI PO का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। अभी भी किसी भी प्रकार के सवाल सुझाव हैं आपके मन में, कमेंट कीजिए ताकि उसका रिप्लाई दे सकूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबाना है।